हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 9th to 15th मार्च 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी एंड सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th मार्च 2026। एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th मार्च 2026। लेट्स सी। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त जिस भी सिचुएशन में आप हो, जिस भी कनेक्शन में हो, आप ऐसा शो कर रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसा शो कर रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी हो रहा है हो जाए। इस टाइप का आप थोड़ा एटीट्यूड यहाँ पर मुझे शो करते हुए दिख रहे हो। लाइक आप ऐसा शो कर रहे हो कि ठीक है, इस सिचुएशन में जो भी हो रहा है, इस कनेक्शन में जो भी हो रहा है, ठीक है, जो भी हो रहा है हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप थोड़ा ऐसा एटीट्यूड शो करो। लाइक रीडिंग के स्टार्ट में ही मुझे थोड़ी सी ऐसी एनर्जी दिख रही है। लाइक आप ऐसा कह रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे जो भी हो रहा है हो जाए। थोड़ा सा आप शो करते हुए दिख रहे हो। उसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे, हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो अपने पास्ट में। ऐसा दिख रहा है आप अपने पास्ट में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉसिबली काफ़ी टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, लाइक कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप ख्वाहिश रखते हो, आपकी डिज़ायर है उस चीज़ को लेकर, आप उसको काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी है वो आपको फुलफ़िल होते हुए नहीं दिख रही है, आपको वो चीज़ मिलते हुए नहीं दिख रही है जिसको आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि हमेशा आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बस आपको मिलने ही वाली है, वो चीज़ आपको मिलने ही वाली होती है एंड देन फिर वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, जो मैं चाह रहा हूँ वो बस होने ही वाला है, बिल्कुल होने वाला होता है। आप बिल्कुल कॉर्नर पर होते हो एंड देन वो चीज़ नहीं होती। तो इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, क्योंकि ये चीज़ बिल्ड कर रही है फ्रस्ट्रेशन को आपके अंदर। फ्रस्ट्रेशन को ये चीज़ पैदा करते हुए दिख रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ आपको मिलने वाला है, बट देन वो चीज़ आपको नहीं मिलती। तो उसकी वजह से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। ये किसी कनेक्शन को लेकर हो सकता है, किसी रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, किसी ऐसे पर्सन को लेकर हो सकता है जिनसे आप कहीं ना कहीं डीपली अटैच हो, या जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, जिनके लिए आप डिज़ायर रखते हो। वहाँ आप पॉसिबली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे बट आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। पॉसिबली इसी वजह से आपकी ओवरऑल एनर्जी में ऐसा दिख रहा था कि आप कह रहे थे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई आई डोंट केयर, ऐसा आप थोड़ा एटीट्यूड शो कर रहे थे। पॉसिबली इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हो। ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है स्टिल आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में तो हो, लेकिन यहाँ पर अच्छी एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड तो हो, स्ट्रेस में आप दिख रहे हो। ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि आप एक एज पॉइंट पर पहुंच गए हो स्ट्रेस की वजह से। आपका स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते एक ऐसे पॉइंट पर आपको लेके जो बिल्कुल एज पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। आपकी सिचुएशन में थोड़ी अच्छी एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट उससे पहले कैसे करिए रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हूँ, या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है फाइनली मुझे ऐसा दिख रहा था कि आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा था कि अब आप बस उस सिचुएशन से निकलने वाले हो, जो भी सिचुएशन है पॉसिबली आप इससे निकलने वाले हो। बट देन मुझे ऐसा दिख रहा है कि नहीं, जिस पॉइंट पर आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे ऐसा दिख रहा था कि अब आप इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालोगे, इस सिचुएशन से निकल जाओगे। वहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि नहीं, आप खुद को बाहर नहीं निकाल रहे हो, आप स्टिल यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहे हो।
सो आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ है जो कि यहाँ पर आपको स्ट्रेस दे रही है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी चीज़ है, जो भी पर्सन है या जो भी कनेक्शन है, यहाँ पर आपने खुद को ओपन अप रखा हुआ है। ऐसा दिख रहा है आपने खुद को ओपन रखा है, आपने इमोशनली भी खुद को ओपन अप रखा हुआ है, ओपन अप भी दिख रहा है, लेकिन स्ट्रेस आपका बिल्कुल एज पॉइंट पर दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है बिल्कुल एज पॉइंट पर पहुंच गए हो इस सिचुएशन में। इवन कि आपने इस सिचुएशन को लेकर अभी भी खुद को ओपन अप रखा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आप जो दूसरी एनर्जी शो कर रहे हो वो स्ट्रेस की एनर्जी है, और ऐसा शो कर रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिल्कुल एज पॉइंट पर हो। ये देख सकते हो आप ये एनर्जी। तो आई डोंट नो, बट अगर मैं एनर्जेटिकली देखूँ तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा दिख रहा है, एनर्जीज में सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज़ आप बस शो कर रहे हो, बिकॉज मुझे करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था कि एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लिए अच्छी एनर्जीज थी, पॉजिटिव एनर्जीज थी। यहाँ भी आप मुझे ओपन अप दिख रहे हो सिचुएशन में, जो भी कनेक्शन है यहाँ पर आपने खुद को ओपन अप रखा हुआ है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप बिल्कुल एज पॉइंट पर हो। सो अब आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इसको थोड़ा क्लियरली समझ लें। लेट्स सी। यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप इस वक्त थोड़ा सा जिस एज पॉइंट पर आप दिख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यहाँ एक ऐसी एनर्जी है कि आप ऐसा फील कर रहे हो मैं हार चुका हूँ। आपको ऐसा डिफीटेड फील करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी सिचुएशन थी, जो भी कनेक्शन था, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है डेफिनेटली कि आप ऐसा फील करते हो मैं यहाँ पर हार चुका हूँ। आपको ऐसा फील हो रहा है, इसकी वजह से आप ऐसा बिहेव करो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, कुछ भी होता है हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। आप ऐसा शो करो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपकी रीडिंग में मुझे बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन एनर्जीज भी आपके लिए दिख रही हैं, बट कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी खास चीज़ है जहाँ पर आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं हार चुका हूँ, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं खुद को डिप्रेशन की तरफ लेकर जाते हुए दिख रहे हो। अब ऐसा शो कर रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपके पास्ट की एनर्जीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इस सिचुएशन को थोड़ा क्लियरली समझें। ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप किसी पर्सन के साथ होते हुए दिख रहे हो, एक पर्सन के साथ मिलते हुए दिख रहे हो। आई डोंट नो, ये वर्क को लेकर है, आपकी जॉब को लेकर है, या कोई फैमिली सिचुएशन है, या आपकी कोई रिलेशनशिप को लेकर है, लेकिन ऐसा दिख रहा है आप किसी पर्सन के साथ होते हुए दिख रहे हो। एंड ये कोई रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की एनर्जीज एक साथ होते हुए दिख रही हैं, आप लोगों की एनर्जीज एक दूसरे से मिलते हुए दिख रही हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी खुद की डिज़ायर भी ये है, आपकी खुद की भी यही ख्वाहिश है, आप इस पर्सन के साथ होना चाहते हो, लेकिन आप ही यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इस सिचुएशन पर अपनी बैक टर्न कर ली, लाइक आप इस सिचुएशन की तरफ से हट गए हो, आपने खुद को यहाँ से थोड़ा सा पीछे हटा लिया है। ये एनर्जी भी आपकी है और ये डिज़ायर, ये ख्वाहिश भी आपकी है कि आप इस पर्सन के साथ होना चाहते हो, लेकिन आप फिर भी यहाँ से खुद को थोड़ा पीछे हटाते हुए दिख रहे हो। एंड देन ऐसा दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हो। तो यहाँ दो अपोजिट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एक एनर्जी ये है जिसमें आप चाहते हो इस पर्सन के साथ होना, दूसरी एनर्जी ऐसी है कि आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हो सिचुएशन से, और लाइक जब आप इस पर्सन के साथ होने वाले हो तो ऐसा दिख रहा है कि आप उस चीज़ से जो है वो वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो। सो आई डोंट नो आप इसमें से कौन सी एनर्जी चूज़ कर रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पे दो अपोजिट एनर्जीज दिख रही हैं। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है ये शो करती है कि यहाँ पर आप कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो कमिटमेंट है। मुझे ऐसा दिख रहा है इस कमिटमेंट में आप इस कमिटमेंट को मैनिफेस्ट करते हुए तो दिख रहे हो, बट मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आप जानते हो कि आपको इस कमिटमेंट में क्या चाहिए। ये इस टाइप की थोड़ी एनर्जी, आपको पता है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो एनर्जेटिकली आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि
पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि रियलिटी जो है आपकी वो आपकी मैनिफेस्टेशन से मैच नहीं कर रही है। लाइक जो चीज़ आप चाहते हो इस कमिटमेंट में, पॉसिबली रियलिटी में आपको वो चीज़ मिलते हुए नहीं दिख रही है। पॉसिबली इसी वजह से आप यहाँ पर थोड़ा बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी में दिख रहे हो, इन एंड आउट वाली एनर्जी में दिख रहे हो। कभी आप इसमें जा रहे हो, कभी आप इससे निकल रहे हो, फिर आप इसमें जा रहे हो, फिर आप इससे पीछे हट रहे हो। थोड़ी ऐसी एनर्जी यहाँ पर पॉसिबली इसीलिए दिख रही है क्योंकि आप ऐसा फील कर रहे हो कि जो चीज़ जो मैं समझ रहा था ये वो चीज़ नहीं है। आप ऐसा समझ रहे हो कि जो मैं चाहता था, जो मैं सोच रहा था कि ये सिचुएशन ऐसी होगी, वैसी नहीं है। इसकी वजह से आप यहाँ से थोड़ा सा पीछे हट रहे हो। कहीं ना कहीं आप ऐसा शो कर रहे हो कि मैं जानता हूँ मुझे क्या चाहिए और ये वो चीज़ नहीं है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप खुद से ही इस चीज़ को नेगोशिएट करते हुए दिख रहे हो, अपने आप से ही आप इस चीज़ को समझते हुए दिख रहे हो कि जो मैं चाहता हूँ ये वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ ये उससे थोड़ी मिलती जुलती सिचुएशन। लाइक पॉसिबली आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो कि आप एक कनेक्शन चाहते हो और आप उसमें अपना डिसाइड कर चुके हो कि आपको ऐसा कनेक्शन चाहिए। एंड जब आप इस कनेक्शन को देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये वो कनेक्शन नहीं है जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता था ये वैसा नहीं है। बट देन एट द सेम टाइम आप खुद को ही समझाते हुए दिख रहे हो कि जो मैं चाहता हूँ ये उससे मिलता जुलता ही है, ये उससे बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, तो क्या मैं इसमें जाऊँ या मैं इसमें नहीं जाऊँ। थोड़ा इस टाइप की एनर्जी में आप दिख रहे हो, आप खुद से ही निगोशिएट कर रहे हो इस चीज़ को लेकर। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है इसके साथ साथ आप जो एनर्जी शो कर रहे हो वो ऐसी है कि आप कह रहे हो कि क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है, ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं यहाँ से हट जाऊँ, मैं यहाँ से पीछे हटा लूँ खुद को। ऐसा आप शो कर रहे हो। लाइक अल्टीमेटली आपने यही डिसाइड किया है कि नहीं, मैं अकेले ही ठीक हूँ, मुझे इससे दूर हो जाना चाहिए। सो पॉसिबली आप इस पूरी सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल रहे हो क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में लेकर जा रही है। तो आप ऐसा शो करो कि मैं अकेले ही ठीक हूँ। सो अब आपकी करंट सिचुएशन को भी क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इसको थोड़ा क्लियरली समझ सकें। सो यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप एक पर्सन के साथ कनेक्टेड दिख रहे हो। एंड जो आपकी ऐसा दिख रहा था आप एक एज पॉइंट पर पहुंच रहे हो, बिल्कुल बढ़ते बढ़ते आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा था, आप एज पॉइंट पर पहुंचते हुए दिख रहे थे। मुझे ऐसा दिख रहा है वो एज पॉइंट इसलिए आ रहा है बिकॉज आप इस एनर्जी को जब रिस्पॉन्स दे रहे हो, जब इस एनर्जी को आप जवाब दे रहे हो, उस जवाब में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप एज पॉइंट पर पहुँच रहे हो। आपका जो रिएक्शन दिख रहा है इस एनर्जी को लेकर, पॉसिबली ये पर्सन कुछ ऐसा कह रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो जब आपका जो रिएक्शन आ रहा है उसकी वजह से आप थोड़ा एज पॉइंट पर पहुंचते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में जाते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ को भूल रहे हो, जिस चीज़ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो, वो आपका सेल्फ लव है। आप खुद से प्यार करना भूल रहे हो, आप खुद पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे इस पूरी सिचुएशन में। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है इसी वजह से पॉसिबली आप यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे जो बेसिक एनर्जी दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सब मेरे सामने क्यों आ रहा है, ये सेम चीज़ें मेरे सामने क्यों आ रही हैं, क्यों मुझे सेम चीज़ फेस करना पड़ रही है बार बार। बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी, बैक एंड फोर्थ वाली सिचुएशंस मुझे क्यों फेस करनी पड़ रही हैं। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपके किसी इंपॉर्टेंट कनेक्शन को लेकर, तो ऐसा दिख रहा है कि आपको बार बार अपने इंपॉर्टेंट कनेक्शंस में, अपने वो कनेक्शन जो आपके लिए अहम है, वहाँ पर आपको बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी, बैक एंड फोर्थ वाली सिचुएशन फेस करना पड़ रही है। लाइक कभी आप उसमें जा रहे हो, कभी आप उससे निकल रहे हो। तो स्पेशली वो चीज़ें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ फेस करना पड़ रही है। यहाँ पर आप ये समझना चाहते हो कि ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही हो जो अपने लिए ये एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी आपकी खुद की वजह से क्रिएट हो रही है। इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आप कहीं ना कहीं कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड देन आप ऐसा शो कर रहे हो कि जिस चीज़ से मैं डील कर रहा हूँ वो चीज़ मेरी मैनिफेस्टेशन की जैसी नहीं है। लाइक आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप चाहते हो कि वो चीज़ आपको मिल जाए। एंड जिस चीज़ से आप अभी डील कर रहे हो, अभी जो चीज़ आपके साथ है, जिस चीज़ से आप अभी डील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरी मैनिफेस्टेशन जैसी नहीं है। लाइक जो मैं चाहता हूँ ये वैसी नहीं है।
इसलिए आप बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी यहाँ पर लेकर आ रहे हो। इसकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हो कि कभी आप उस सिचुएशन में जा रहे हो, कभी आप उससे निकल रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो वो चीज़ है ही नहीं जो मैं चाहता हूँ, मैं तो कुछ और मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो आप बार बार उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, फिर अंदर जा रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं उन दोनों चीज़ों को मैच करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है और जो चीज़ रियलिटी में आपके पास है। आप उन दोनों चीज़ों को मैच कर रहे हो एंड आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। तो आप वहाँ से बाहर निकल आते हो, बट देन फिर आप दोबारा उसमें चले जाते हो। आप उसको मैच करते हो, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा मैच तो हो रही है ये चीज़, तो आप दोबारा उसमें चले जाते हो। बट फिर आपको लगता है कि नहीं, ये मैच नहीं करी, तो आप वहाँ से बाहर निकल आते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि या तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मे बी मैं इस पर्सन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा तो मुझे समझ में आएगा कि मे बी ये वही चीज़ है जो कि मैं चाहता हूँ, हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन बैक एंड फोर्थ वाली जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपकी ही वजह से क्रिएट हो रही है, और ये पैटर्न बनता चला जा रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये किसी एक ख़ास रिलेशनशिप या एक ख़ास पर्सन को लेकर नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जितने भी पॉसिबली कनेक्शंस आ रहे हैं या जितने भी लोग आ रहे हैं, जब आप उनसे अटैच हो रहे हो, और वो लोग स्पेशली जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों को लेकर जब आप उनसे अटैच हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी वहाँ पर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि कोई कनेक्शन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, कोई कनेक्शन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, लेकिन पैटर्न सब में सेम ही है, सब में सेम बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी है। एंड ये चीज़ यहाँ पर क्लियर दिख रही है। आप ऐसा शो कर रहे हो कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए खुद को ओपन अप कर रहा हूँ, देन आपको अच्छा फील हो रहा है, देन आप इस तरह कि नहीं ये चीज़ वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ, तो आप वहाँ पर डन करते हुए दिख रहे हो, देन आप अगेन उसमें जा रहे हो। तो ये थोड़ी पैटर्न टाइप एनर्जी बनते हुए दिख रही है। आई थिंक अभी आपका फोकस कहीं ना कहीं अपने पैटर्न्स की तरफ जा रहा है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि बार बार क्यों बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी मेरी सिचुएशन में आ रही है, कहीं ये मैं ही तो नहीं हूँ, कहीं मेरी वजह से ही तो यहाँ पर ये चीज़ क्रिएट नहीं हो रही है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही है, आप ये चीज़ समझना शुरू कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरी वजह से हो रहा है, या कहीं मैं ही तो इस एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। ऐसी एनर्जी आप शो कर रहे हो। इसके साथ जो एनर्जी है ये शो करती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मुझे ऐसा शो कर रहे हो कि आप इस सब की वजह से आप वेवी एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। लाइक ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा एज पॉइंट पर दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि पहले आप एक एज पॉइंट पर जा रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है नहीं, ये सिचुएशन में से मैच नहीं करी, मुझे उसमें नहीं रहना, आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो। देन आपकी एनर्जी थोड़ा कूल होते हुए दिख रही है, थोड़ा आपकी एनर्जी में शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा, एंड देन आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ठीक ही है, मैं इसमें जो है वो अगेन देख लेता हूँ इस सिचुएशन को। इस तरीके से आप शो कर रहे हो। लाइक ऐसा दिख रहा है कि हर थोड़ी देर के बाद आप एक एज पॉइंट पर पहुंच रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है नहीं, ये चीज़ वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ, मुझे इसमें नहीं रहना, एंड देन फिर आप उस एज पॉइंट से हटकर थोड़ा स्मूथ एनर्जी में जा रहे हो, थोड़ा आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है जहाँ पर आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं, सब कुछ ठीक ही है, मुझे इसको दोबारा देखना चाहिए, एक बार फिर से सिचुएशन को देखना चाहिए। आप ऐसा शो करो, और ये बार बार हो रहा है। ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि मूड स्विंग्स की तरह ये एनर्जी दिख रही है कि कभी आप एज पॉइंट पर जा रहे हो, फिर आप थोड़ा स्मूथ एनर्जी में आ रहे हो। आई थिंक कि आप यहाँ पर किसी सोल कनेक्शन से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि कोई सोल कनेक्शन है। लेकिन मोस्टली आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो यहाँ पर कि वो क्या रीज़न है, क्या वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर बार बार बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी आ रही है। ये चीज़ आप यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हो। सो अब आपकी फ्यूचर की एनर्जीज को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम उनको क्लियरली समझ लें। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर अपनी इस पूरी सिचुएशन से आपने जो कुछ भी सीखा है, आई डोंट नो कि आप अभी यहाँ पर आई डोंट नो कि अभी आप यहाँ पर डायरेक्टली किसी कनेक्शन से डील कर रहे हो या जस्ट एनर्जी से डील कर रहे हो। जिस एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है आप जो है वो मोस्टली एक एनर्जी से डील कर रहे हो जहाँ पर आप समझना चाहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी क्यों मेरी लाइफ में आ रही है।
लेकिन ओवरऑल आपने यहाँ से जो कुछ भी सीखा है इस पूरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं इस पूरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, तो यहाँ से आपने जो कुछ भी सीखा है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वो सारा एक्सपीरियंस अपना लेकर और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए दिख रही है, वहाँ पर आप अप्लाई करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, जिसके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है आपने खुद को 100% ओपन अप रखा हुआ है इस अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड यहाँ पर आप अपने सारे एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हुए दिख रहे हो। एंड ये इस तरह नहीं, ये जस्ट इस तरह नहीं दिख रहा है कि आपने इसके लिए खुद को जस्ट ओपन अप किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपने जो कुछ भी सीखा है वो आप इस सिचुएशन पर अप्लाई कर रहे हो। ये जो भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आप उस सब को अप्लाई करो जो कि आपने सीखा है। तो यहाँ पर आप चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट वे में करते हुए दिख रहे हो। पहले आप डिफरेंट तरीके से कर रहे थे, अभी आपकी कोशिश ये है कि आप डिफरेंट तरीके से यहाँ पर चीज़ों को करो। तो ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि आपने यहाँ पर अपने जो कुछ भी आपने स्ट्रगल की है इस ये सब सीखने में, जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है इस सब में, जो भी आपने स्ट्रगल किया है वो सब अब आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। आपकी कोशिश है कि आप वो सेम पैटर्न यहाँ पर ना लेकर आओ। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है किसी सिचुएशन में आप स्टार्ट लेते हुए दिख रहे हो, आप एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, आप कुछ इनिशिएट करते हुए दिख रहे हो, कुछ शुरू करते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को थोड़ा चेंज भी कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा आपने जो कुछ भी सीखा है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, तो आप चीज़ों को थोड़ा चेंज करते हुए दिख रहे हो। स्टार्ट में आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं, चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होते हुए दिख रही हैं, बट मुझे ऐसा दिख रहा है अल्टीमेटली आप वो चीज़ कर रहे हो। लाइक चीज़ों को पहले से डिफरेंट तरीके से करना आपके लिए मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन आप वो करते हुए दिख रहे हो। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि ठीक है, लेकिन मुझे कोशिश करनी चाहिए डिफरेंट तरीके से इस सिचुएशन को डील करना चाहिए। ये मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा करना है। आप ऐसा शो कर रहे हो, तो आप इस तरीके से शो करोगे ठीक है, चाहे कितना ही हार्ड है मेरे लिए, बट मुझे ये करना है, मुझे चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करना है। मैं सेम पैटर्न दोबारा यहाँ पर नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि मुझे अपनी सिचुएशन से डिफरेंट रिजल्ट चाहिए। आप चाहते हो कि आपको कुछ अलग रिजल्ट मिले, इसलिए आप अब वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई करते हुए दिख रहे हो। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है ये शो करती है, ये शो कर रही है कि ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप ऐसा बिहेव कर रहे थे कि आप कह रहे थे मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे मिल रहा है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा मैं मैनिफेस्ट कर रहा था। तो इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं यहाँ से पीछे हट रहा हूँ, मैं खुद को यहाँ से पीछे हटा रहा हूँ, सिचुएशन से बाहर जा रहा हूँ। आप ऐसा शो कर रहे थे, आप ऐसा शो कर रहे थे कि अब मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं कभी भी ऐसे किसी कनेक्शन में नहीं जाने वाला। आप ऐसा शो करते हुए दिख रहे थे। मुझे ऐसा दिख रहा है अभी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि बहुत नया है आपके लिए, जो कि यहाँ पर आपके लिए ओपन अप होते हुए दिख रहा है, बिकॉज आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया है एंड बिकॉज आपने खुद को ओपन अप किया है इस सिचुएशन के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी तो यहाँ पर ओपन अप है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। ये जो भी चीज़, जो नई चीज़ आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है, ऐसा दिख रहा है आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया है एंड आप डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को शो करते हुए दिख रहे हो, खुद को ओपन अप शो कर रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी चीज़ है जिसके लिए आप खुद को ओपन अप रख रहे हो, ये चीज़ क्योंकि इसमें भी शिफ्ट आया है, ये भी कोई न्यू एनर्जी आपके सामने आ रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ आ रही है ये भी बिल्कुल न्यू एनर्जी की तरह से आपके सामने आ रही है, बिल्कुल नई चीज़ की तरह से आपके सामने आ रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। जब आप उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, आप ऐसा फील करोगे। एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ये एक नई चीज़ है। पैटर्न जो आपका पहले से चला आ रहा था वो सही नहीं था, अनहेल्दी पैटर्न था, लेकिन आप उसको जानते थे। और ये ह्यूमन नेचर है कि कोई न्यू चीज़ आती है तो उसको लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक पैटर्न चलता चला आ रहा होता है तो उसमें आप फिर भी रह लेते हो। ऐसा होता है कि मोस्टली आप किसी पेनफुल रिलेशनशिप में होते हो, आप वहाँ पर फिर भी रह सकते हो, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने से आप डरते हो, क्योंकि आप यूज टू हो जाते हो उस कनेक्शन के। सेम चीज़ यहाँ पर दिख रही है, आपका पैटर्न जो है वो अनहेल्दी था, लेकिन आप उससे यूज टू थे। अब ये नई एनर्जी आपके सामने आ रही है, आपकी सिचुएशन में भी न्यू एनर्जी आ रही है, तो ये कोई ऐसी एनर्जी है जिससे आपने पहले कभी डील नहीं किया, तो इसलिए एनर्जी आपको थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रही है, आप थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर परेशान होते हुए दिख रहे हो। इस वक्त आप मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हुए नहीं दिख रहे, जैसे आप पास्ट में दिख रहे थे कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वही चीज़ मिलनी चाहिए। अभी आप वैसा यहाँ पर बिहेव करते हुए नहीं दिख रहे, अभी आप कंट्रोलिंग एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे हो। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं
एटलीस्ट अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो, लेकिन क्योंकि नई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं इसकी वजह से आप यहाँ पर थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। सो अब यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नई एनर्जी आपके सामने आ रही है, आप यहाँ पर थोड़ा खुद को कंफ्यूज करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा स्ट्रेस में जाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि एक नई चीज़ है आपके सामने। आपकी कोशिश ये है कि आप एक फ्लो में इस सिचुएशन में चल सको, जो कि यहाँ पर दिख रही है। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं, इससे पहले मैं ये कहूँगी कि चीज़ें आपकी फ्यूचर की एनर्जीज़ में ऐसा दिख रहा है कि चीज़ों में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। या एक बहुत मेजर शिफ्ट आते हुए दिख रहा है चीज़ों में, आपके फ्यूचर की एनर्जीज में। अच्छी चीज़ ये है कि फाइनली यहाँ पर चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं और आप चीज़ों को चेंज करते हुए दिख रहे हो। आप पुराना सेम पैटर्न यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे, चीज़ अच्छी है। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है अब आप अपने लिए जो सही पर्सन है उसको अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। बिकॉज अब फाइनली आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया है, तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप जिन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो वो आपके लिए सही हैं, वो सही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, सही कनेक्शंस को आप अपने लिए अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। अब आप जो भी कर रहे हो वहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सही चीज़ों को, जो आपके लिए परफेक्ट हैं, चीज़ें जो आपके लिए परफेक्ट मैच है, उनको आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो। अब वही चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है जो कि आपके लिए परफेक्ट है। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। स्टार्ट में यहाँ पर चीज़ें थोड़ी आपके लिए डिफिकल्ट दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर फाइनली चीज़ें आपके लिए सेटल डाउन होते हुए दिख रही हैं। आप उन्हीं चीज़ों को अपने लिए मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो जो कि आपके लिए अच्छी हैं। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली रीडिंग्स आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।